शब्द जो है ना, ये 3 शब्द से मिलकर बना हुआ है बच्चों। कितने शब्द से? हाँ, 3 शब्द से मिलकर बना हुआ है। इसमें एक 3 शब्द क्या सब है? तो त्रिकोण और मिति। तीन कौन है? तीन कौन से मिलकर बना है त्रिकोण मिति, त्रिकोण मिति। सबका अर्थ अगर निकाल दोगे तो तुम्हें त्रिकोण मिति का परिभाषा निकल आएगा। त्रि मतलब 3, कोण का अर्थ हो गया कोण ही, कोण का मतलब कुछ नहीं, मिति मतलब मापन या माप। 3 कोणों का मापन जिसमें हो, गणित की उस शाखा को हम त्रिकोणमिति कहेंगे। समझ में आ रहा है सभी को? गणित की उस शाखा को त्रिकोणमिति कहा जाता है जिसमें त्रिभुज के 3 कोणों का अध्ययन किया जाए, और कोण के साथ साथ भुजाओं का भी, कोण का भी और भुजाओं का भी। तो उसमें कौन त्रिभुज या इसमें आएगा? 3 कोण किस में होता है? 3 कोण होता है त्रिभुज में होता है। 3 कोण किस में होता है? त्रिभुज में होता है। तो 3 कोण त्रिभुज में होता है, तो वो त्रिभुज को किसके बारे में अध्ययन करेंगे हम लोग? पूरा त्रिकोणमिति में समकोण त्रिभुज के बारे में। किसके बारे में? हाँ, समकोण त्रिभुज के बारे में। किसके? समकोण त्रिभुज। समकोण त्रिभुज के बारे में हम लोग मेनली इस पूरे चैप्टर में पढ़ेंगे। तो चलिए, समकोण त्रिभुज किसे कहते हैं? समकोण त्रिभुज उस त्रिभुज को कहते हैं जिसमें एक कोण कितना डिग्री का हो जाए? 90 डिग्री का, या एक समकोण हो जाए, ठीक है ना। यानी 90 डिग्री को ही क्या बोलते हैं? समकोण। जैसे देखो, एक खड़ी रेखा इस तरह से होती है जिसको ऊर्ध्वाधर रेखा कहा जाता है। इस रेखा को क्या कहेंगे? क्षैतिज रेखा। इनके बीच में जो एंगल बना 90 डिग्री का या समकोण बना, तो इनको एक मिला दिया जाए, ये रेखा को भी, तो ये जो त्रिभुज बना, कौन सा त्रिभुज है? ये समकोण त्रिभुज है। ये समकोण त्रिभुज है, ठीक है। कौन सा त्रिभुज है? हाँ, समकोण त्रिभुज है बच्चों। कौन सा त्रिभुज है? समकोण त्रिभुज है। देखिए, इस त्रिभुज में 3 कोण है और 3 भुजा है। हम लोग पूरे त्रिकोणमिति में इस कोण के बारे में, तीनों कोण, ध्यान दीजिए, तीनों कोण और तीनों भुजाओं के बारे में ही अध्ययन करेंगे पूरे त्रिकोणमिति में। तो आते हैं हम लोग समकोण त्रिभुज। उस त्रिभुज को कहते हैं जिसमें एक कोण कितना डिग्री का हो जाए? 90 डिग्री का, या एक समकोण हो, तो उससे समकोण त्रिभुज कहते हैं। अब समकोण त्रिभुज में नॉर्मली ये वाली भुजा जो क्षैतिज रेखा होती है उसको हम लोग आधार कहते हैं। क्या कहते हैं? आधार कहते हैं। ये 90 डिग्री के सामने वाली भुजा क्या होता है? कर्ण होता है। जो भुजा रह गया, यानी ऊर्ध्वाधर रेखा, वो क्या कहा जाता है? लंब। लंब या ऊंचाई कहते हैं इसको, लंब भी कह सकते हैं और ऊंचाई भी। त्रिकोणमिति में लंब बोलेंगे, ठीक है। यानी कर्ण को H से, लंब को P से और आधार को बेस से। क्यों डिनोट करते हैं कर्ण को S से? क्योंकि कर्ण का अंग्रेजी हाइपोटेनस, लंब का हिंदी क्या होता है? अंग्रेजी क्या होता है? परपेंडिकुलर। आधार का अंग्रेजी क्या? बेस होता है, इसीलिए बी से डिनोट करते हैं। नॉर्मली ऐसे होता है, ये नीचे वाला आधार होता है, ये जो ऊर्ध्वाधर रेखा है वो क्या होगा? लंब। जो सबसे बड़ी रेखा 90 डिग्री के सामने में है वो क्या है? कर्ण। लेकिन बच्चों याद रखिए, त्रिकोणमिति में कभी क्या होगा? लंब और आधार बदलता रहता है। ये चीज थीटा पर डिपेंड करता है। देखिए, हम ये चीज फिर से हम बता रहे हैं। ये समकोण त्रिभुज है, ये समकोण त्रिभुज है। थीटा हम मान लेते हैं ये एंगल है। थीटा क्या है? हाँ, थीटा क्या है? ये एंगल। तो थीटा के सामने वाला भुजा क्या हो गया? ये लंब हो गया। ये लंब हो गया। और 90 डिग्री के सामने वाला भुजा क्या हो गया? कर्ण हो गया। और जो लंब और आधार के अलावा तीसरी जो भुजा, आधार हो गया। थीटा यहाँ था तो ठीक है, ये लंब है, ये कर्ण है, ये आधार है। थीटा का स्थान को हम चेंज कर देते हैं। थीटा का स्थान हम यहाँ पे रख देंगे तो लंब और आधार क्या हो जाएगा? बदल जाएगा। कर्ण भी बदलेगा? कर्ण कभी नहीं बदलता बच्चों। कर्ण जो है कभी नहीं बदलता है। यानी थीटा कहाँ हो गया? यहाँ। थीटा यहाँ हो जाए तो
कर्ण तो कर्ण तो वही होगा 90 डिग्री के सामने वाला भुजा कर्ण कहलाता है। थीटा के सामने वाली भुजा लंब को। आधार वो हो गया। कर्ण है, ये लंब है, तो जो रेस्ट रह गया वो क्या होगा? आधार। तो आप याद रखिए हमेशा थीटा पे डिपेंड करता है कि लंब का स्थान किधर होगा। लंब थीटा बताएगा, थीटा के सम्मुख भुजा, सामने वाली भुजा लंब, 90 डिग्री के सामने वाली भुजा क्या? कर्ण। जो रेस्ट लंब और आधार के बीच जो तीसरी भुजा रह गया वो क्या कहलाएगा? आधार कहलाएगा। सभी आदमी समझ में आया कि नहीं ये चीज? बोलिए। चलिए आगे चलिए बच्चों, लंब आधार और कर्ण में एक संबंध बताया। सबसे पहले लंब में, आधार में एंड कर्ण में क्या दिया? हाँ, के संबंध को, है ना, के संबंध को, के संबंध को, है ना, रिलेशन को, है ना, रिलेशन को, हाँ, रिलेशन को सबसे पहले पाइथागोरस नामक गणितज्ञ ने बताया था। पाइथागोरस नामक गणितज्ञ ने बताया था, इसीलिए इसके रिलेशन को ही क्या कहा जाता है? पाइथागोरस प्रमेय। क्या कहा जाता है? पाइथागोरस प्रमेय कहा जाता है बच्चों। क्या कहा जाता है? हाँ, पाइथागोरस प्रमेय कहा जाता है। अंग्रेजी में पाइथागोरस थ्योरम कहा जाता है। पाइथागोरस आप बोले लंब आधार कर्ण में उन्होंने रिलेशन दिया कि कर्ण का स्क्वायर, कर्ण का स्क्वायर क्या होगा? लंब का स्क्वायर जोड़ आधार का स्क्वायर। कर्ण का स्क्वायर क्या होगा? लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। इसका सिंबल भी लिख देते हैं। कभी कभी एक ऑब्जेक्टिव में क्वेश्चन पूछ सकता है कि एच स्क्वायर बराबर पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ये याद रखिएगा, ऑब्जेक्टिव में कभी पूछ सकता है। ठीक है, चलिए इससे हम 3 फार्मूला बना लेते हैं। कर्ण बराबर क्या होगा? कर्ण बराबर हो जाएगा, स्क्वायर हटाएंगे तो रूट लग जाएगा इधर, लंब स्क्वायर जोड़ आधार स्क्वायर। ये रहा, ये याद रखिए आप लोग। जब लंब और आधार दिया रहेगा तो कर्ण निकालने के लिए ये सूत्र लगाएंगे, कर्ण बराबर रूट अंडर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। ठीक उसी प्रकार से लंब बराबर फार्मूला क्या हो जाएगा? कर्ण स्क्वायर माइनस क्या? आधार स्क्वायर। क्या हो जाएगा? कर्ण स्क्वायर माइनस आधार स्क्वायर। यानी लंब निकालना है तो क्या? कर्ण स्क्वायर में से तीसरी भुजा आधार रह गया, इसका घटा लेना। ठीक, तीसरी भुजा क्या? आधार बराबर कैसे निकालेंगे? रूट अंडर क्या? कर्ण स्क्वायर माइनस लंब स्क्वायर। ये याद रखोगे, ये 3 फार्मूला की जरूरत है। इस पूरे 8.1 जो है, इस तीनों में ये फार्मूला 3 गो और 6 गो हम लोग त्रिकोणमितीय अनुपात जानेंगे। इस 6 + 3 ये तीनों 9 फार्मूले से पहला चैप्टर एंड हो जाएगा। चलिए आगे हम लोग क्या समझते हैं? त्रिकोणमितीय अनुपात। तो एक बार बोल दो तो सभी आदमी, पाइथागोरस प्रमेय क्या होता है? कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। हाँ, इसको क्या कहा जाता है? पाइथागोरस प्रमेय कहा जाता है। चलिए त्रिकोणमिति में क्या होगा? हम लोग और चैप्टर में तो संख्या, एक्स, ये सब समीकरण आता है। त्रिकोणमिति में जो चीज की प्रयोग होती है उसको फलन कहते हैं। क्या कहते हैं बच्चों? फलन। त्रिकोणमितीय फलन, अंग्रेजी में, हिंदी में फलन कहते हैं, अंग्रेजी में क्या कहते हैं? फंक्शन। हाँ, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। इनकी संख्या कितनी है? 6 है। इनकी संख्या कितनी है? 6। पहला का नाम है साइन, इसको साइन बोलेंगे। क्या बोलेंगे? साइन बोलेंगे। दूसरा को क्या बोलेंगे? कोसाइन। क्या बोलेंगे? कोसाइन। साइन, कोसाइन। तीसरा को टेंजेंट। क्या बोलेंगे? टेंजेंट। दूसरा को क्या बोलेंगे? टेंजेंट बोलेंगे। चौथा क्या होगा? कोटेंजेंट। पांचवा होता है सेकेंड। क्या होता है? सेकेंड। और छठा त्रिकोणमितीय फलन होता है कोसेकेंड। क्या होता है? कोसेकेंड। लेकिन जब शुरुआत में त्रिकोणमिति का खोज हुआ था तो उस समय यह पूरा ही
साइन, ये पूरा ही नाम लेकर के इस फलन को लिखा जाता था बच्चों, ठीक है। लेकिन जब यह देखा कि सवाल बड़ा बड़ा था तो उस समय हिंदी की अंग्रेजी राइटिंग की तरह ये बढ़ जाता था, तो वैज्ञानिकों ने, गणितज्ञों ने क्या किया, इनके संक्षिप्त नाम को प्रयोग किया। संक्षिप्त यानी 3 लेटर ले लिया, शुरू का 3 लेटर SIN, इतना ही का नाम यूज किया। वैसे पूरा साइन ऐसा होता है, ठीक है ना। ये संक्षेप में इसका नाम क्या हो गया फलन का, साइन। कोसाइन का अगर 3 को अक्षर लोगे तो सीधे कोस, ठीक है। टेंजेंट शुरुआत में तो चला कुछ दिन, लेकिन ये दिक्कत होती थी भैया लिखने में, यानी यही सब लिखा जाता था, क्वेश्चन कम दिखता था, अंग्रेजी राइटिंग बहुत ज़्यादा दिखता था, तो इसीलिए गणितज्ञों ने इनके शॉर्ट फॉर्म को, संक्षिप्त फॉर्म को यूज किया। तो शुरुआत में ये 10 को ये टेंजेंट लिखा, लेकिन आगे चल के अभी गणित में क्या लिखा जाता है, TAN, TAN पढ़ेंगे बच्चों। इसको क्या पढ़ेंगे, कोट। क्या लिया, कोट, कोस टेंजेंट से क्या लिया, कोट लिया। कोसेकेंड से क्या लिया, सेक लिया। कोसेकेंड से क्या लिया, कोसेक। आप देखिए इससे 3 को वर्ड लेता ना तो ये तो कोस 2 को आ जाता, तो इससे वर्ड 4 को ले रहा था तो कोसी हो जाता। तो इसीलिए उन्होंने क्या किया, इनका 5 को वर्ड लेटर ले लिया। कितने वो लेटर, 5 लेटर ले लिए, तो इसमें कोसेक हो गया। क्या हो गया, इन 6 को साइन, कोस, टेन, कोट, सेक, कोसेक को त्रिकोणमितीय फलन कहते हैं। यानी पूरे त्रिकोणमिति में बच्चों जो है ना, इसी फलन का हम लोग यूज करने वाले हैं। समझ में आ गया। अब त्रिकोणमितीय अनुपात जानेंगे, इसके बाद हम लोग 8.1 पर चलते हैं। चलिए, वेरी गुड। इसको नोट करनी है किसी को तो नोट कर सकते हो, नोट करनी है। चलिए, वेरी गुड। अब अपने लोग को यह लास्ट टॉपिक यही समझनी है इस चैप्टर का, त्रिकोणमितीय अनुपात। त्रिकोणमितीय है ना, मितीय अनुपात, पहला चैप्टर यही है, त्रिकोणमितीय अनुपात। क्या है, त्रिकोणमितीय अनुपात। अंग्रेजी में कहते हैं ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो, यानी TR हम लिख देते हैं, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो। अनुपात को रेशियो बोला जाता है। फिर से यहाँ पे एक डायग्राम की जरूरत है, फिर से समकोण त्रिभुज बनाइए, ये वाला। ये 90 डिग्री का एंगल है, थीटा यहाँ ले लेते हैं, तो इसके सामने वाली थीटा के सामने वाले लंब को हम सीधे लॉ लिख देते हैं, समझ जाइएगा, ठीक है। 90 डिग्री के सामने वाली भुजा कर्ण, जो लंब और कर्ण के अलावा तीसरा जो रह गया आधार रह गया। समझ में आ रहा है ना। चलिए, वेरी गुड। तो चलिए आप ध्यान दीजिए, त्रिकोणमितीय अनुपात, जैसे ट्रिग्नोमेट्रिक फलन 6 गो होते हैं, इसे त्रिकोणमितीय अनुपात भी कितने होते हैं, 6 होते हैं। चलिए, पहला का नाम साइन, ये फलन है। साइन क्या है, फलन है। इनके साथ कोई एंगल जोड़ दीजिए, एंगल क्या लिए, थीटा लिए, तो साइन थीटा बराबर ये अनुपात बन गया। साइन थीटा अब क्या हो गया, साइन थीटा क्या हो गया बच्चों, त्रिकोणमितीय अनुपात हो गया। साइन थीटा क्या हो गया, त्रिकोणमितीय अनुपात। आप याद रखो कि साइन थीटा का फॉर्मूला अनुपात में होता है, थीटा के सामने वाली भुजा के लंब, इसके नीचे में क्या होता है, कर्ण। आपको ये याद रखनी है कि साइन थीटा बराबर क्या होता है, लंब बटा कर्ण। साइन थीटा बराबर लंब बटा कर्ण, यानी ऊपर लंब रहेगा, नीचे कर्ण रहेगा। चलिए अगला अनुपात पता करते हैं। तो कोस थीटा क्या हो जाएगा, कोस थीटा क्या हो जाएगा, कोस थीटा क्या हो जाएगा, कोस थीटा नीचे में तो कर्ण ही रहेगा, लेकिन ऊपर वाली भुजा अलग होगी। साइन में क्या देखे, साइन में देख रहे हो लंब है, साइन में क्या है, लंब ऊपर में है, कर्ण नीचे में है। कोस में क्या होता है, कोस के साथ आधार ऊपर में रहता है, आधार कर्ण नीचे में। समझ में आ रहा है सभी को। तीसरा टेन थीटा का अनुपात क्या होता है, इस टेन में कर्ण नहीं होता है, लंब बटा आधार, लंब बटा आधार, लंब बटा क्या आधार, लंब बटा क्या आधार। ये त्रिकोणमितीय अनुपात है, पूरा 8.1 इसी पर बनेगा। अगर 8.1 अगर पूरा पढ़ना है तो इस फॉर्मूले को याद रखनी पड़ेगी जहन में, ठीक है। चलिए आगे इन सभी का उल्टा हम समझ लेते हैं। वैसे तो नीचे से लिख सकते थे कि कोट 10 का होता है कोट, लेकिन हम यहाँ सामने में लिख लेते हैं बच्चों। इन सभी का उल्टा याद रख लेंगे तो आसानी से हमें क्या हो जाएगा, अगर ये 3 याद है तो ये बाकी के भी 3 याद हो जाएंगे। चलिए 3 है तो अगला 4 क्या होगा, साइन थीटा का उल्टा होता है कोसेक, कोसेक
तो साइन का जहन में याद रखिए, और साइन का उल्टा कोसेक होता है। तो साइन का होता है क्या, लंब बटा कर्ण। तो कोसेक का क्या हो जाएगा, इसको उल्टा दीजिए ना, कर्ण ऊपर में हो गया और इसके नीचे में क्या हो गया, लंब हो गया। हमें एक याद रखने से दो को याद है, मान अनुपात याद है, साइन याद है तो कोसेक भी याद है। खाली जहन में हमें क्या रखनी होगी, साइन थीटा का उल्टा होता है कोसेक थीटा, यानी साइन थीटा का अनुपात का उल्टा क्या होता है, कोसेक थीटा। चलिए उसी तरह कोस थीटा का क्या होता है, 5 में क्या हो जाएगा अनुपात, सेक थीटा क्या होता है, सेक थीटा। सेक थीटा अगला क्या होता है, सेक थीटा। तो सेक थीटा क्या हो जाएगा, बोलिए, सेक थीटा हो जाएगा कर्ण वटा आधार। क्या हो जाएगा बच्चों, कर्ण वटा आधार हो जाएगा। हाँ, बस हम ये समझे कि कोस थीटा का जहन में रखनी है हमें, सेक थीटा फार्मूला होता है ना। सेक थीटा, कोस थीटा का उल्टा क्या होता है, सेक। कोस का याद ही रखेंगे, आधार बटा कर्ण, तो इसका जहन में उल्टा देंगे, कर्ण बटा आधार, याद आएगा। चलिए बहुत बढ़िया। टेन थीटा का उल्टा क्या हो गया, कोट हो गया। अगला त्रिकोणमितीय अनुपात क्या हो गया, कोट। तो ये क्या हो जाएगा, आधार बटा लंब। ये 6 त्रिकोणमितीय अनुपात है बच्चों, क्या है, हाँ। और इनको तो ये तो याद रख लीजिएगा तो और अच्छी बात है। जो बच्चे नहीं याद रख सकते हैं, याद रखनी है, याद रख लीजिए। एक वो ट्रिक है, जुगाड़ भी है। ट्रिक को जुगाड़ कहते हैं, क्या कहते हैं, जुगाड़। जुगाड़ कहते हैं कि जुगाड़, देखिए जुगाड़ किसे कहते हैं, अगर यार लंब को हम एल से डिनोट कर दे, आधार को किससे, ए से, और कर्ण को के से, यानी लिखते ना अंग्रेजी में, कर्ण किसी का नाम रहता तो के से स्टार्ट नहीं करते, लंब रहता तो एल से स्टार्ट करते कि नहीं। आधार को ए से, आधार लिखते ना ए से शुरुआत करके। तो एक ट्रिक है कि इस 6 अनुपात याद हो जाएगा। फिर ट्रिक याद रखिएगा, ट्रिक है लाल कक्का। ट्रिक क्या है बच्चों, लाल कक्का, लाल कक्का यहीं पर के ए। इस तरह से एक बट्टा का लकीर दे दीजिए और सबको अलग अलग कर दीजिए। तो एक फार्मूला क्या बन रहा है, हम एल से क्या बोले हैं, लंब, और के से क्या बोले हैं, कर्ण। तो इस प्रकार क्या हो गया, लंब बटा कर्ण, आधार बटा कर्ण, लंब बटा आधार। उल्टा से चलेंगे तो कर्ण बटा लंब, कर्ण बटा आधार, कर्ण बटा आधार बटा लंब। अब स्थान याद रखना पड़ेगा कि ये लंब बट्टा कर्ण किन का है, तो इन पहले वाला सैन का। और हम सैन याद रखिए, ये सैन थीटा का फार्मूला, ये क्या है, कोस थीटा का फार्मूला है, ये क्या है, टेन थीटा का फार्मूला है। यानी ये जुगाड़ है बच्चों, ट्रिक। अगर भूल जाइए ना तो जहन में आप लाल कक्का वाला जुगाड़ याद रखिए, लाल कक्का। तो सैन थीटा का अनुपात क्या हो गया, लंब बट्टा कर्ण। कोस थीटा का क्या, आधार बट्टा कर्ण। टेन थीटा का क्या हो गया, लंब बट्टा आधार। सभी को याद आएगा। अब उल्टा चलेंगे तो यह हो जाएगा, टेन का होता है कोट थीटा, तो कोट थीटा का हो गया क्या, आधार बट्टा लंब। ये हो गया सेक थीटा का, कर्ण बट्टा, वेरी गुड, कर्ण बट्टा आधार। अगला क्या हो जाएगा, कोसेक थीटा क्या हो गया, कर्ण बट्टा लंब। जी, आप जो आसानी लगे आप ये याद कर लीजिए, या ट्रिक याद है। चलिए अब हम लोग ये 6, अरे चुप रहे, त्रिभुज ABC जिसका बी कोण समकोण है। चलिए एक त्रिभुज ABC बनाइए और बी कोण क्या है, समकोण है। त्रिभुज ABC बनाना है और बी कोण को क्या रखना है, समकोण। चलिए समकोण कहाँ है बताइए बच्चों, समकोण कहाँ है, यहाँ है। ये समकोण है जहाँ पे इस तरह का साइन रहता है, यानी समकोण है। ये समकोण का है या 90 डिग्री का कहे तो यही समझिए, यानी इनको बी रखना है, यहाँ पर बी को रखना था, ठीक है। तो ए और सी कहाँ होगा, कहीं रख सकते हो। ए हम ले लेते यहाँ, सी ले लेते। चलिए ए बी बराबर 24 सेंटीमीटर है। ए बी बराबर कितना है, ए बी बराबर 24 सेंटीमीटर हम यहाँ ले लेते, ठीक है। ए बी बराबर 24 सेंटीमीटर। BC बराबर कितना है, 7 सेंटीमीटर। तो एक भुजा क्या नहीं दिया है, AC नहीं दिया है। एक भुजा AC नहीं दिया है, यानी AC का नाम क्या है, कर्ण। अरे तुम क्या देख रहे हो, AB क्या है, AB नॉर्मली अभी थीटा को छोड़ दिया जाए तो ये लंब है। BC क्या है, आधार है। AC क्या है,
अरे 90 डिग्री के सामने वाला क्या है? कर्ण है। यानी हमें कौन सा AC निकालने के लिए कौन सी भुजा की? वाला फॉर्मूला हाँ, कर्ण वाला फॉर्मूला की जरूरत है ना। रूट अंडर कर्ण बराबर हम लोग पढ़े क्या है? कर्ण बराबर पढ़े हैं लंब स्क्वायर जोड़ आधार स्क्वायर। समान गलती बोले कर्ण बराबर क्या पढ़े हैं? लंब स्क्वायर प्लस आधार लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। हम ये चीज नहीं लिखेंगे, आप वो लिखने के लिए लिख सकते हो, क्योंकि कर्ण का नाम AC लिया है तो हम AC लेके चलते हैं। AC बराबर लिखेंगे लंब स्क्वायर, तो लंब है क्या? AB, तो AB स्क्वायर प्लस BC प्लस BC स्क्वायर। रूट अंडर अब मान पुट कीजिए, मान पुट कीजिए। 24 का स्क्वायर AB की जगह कितना लो बच्चों? AB के जगह पे 24, तो 24 का स्क्वायर ऐसे लिखेंगे प्लस BC की जगह कितना? 7 का स्क्वायर सेंटीमीटर लेने की आवश्यकता नहीं है, केवल इतना ही ले लेना, ठीक है? साथ ही ले लेना। 576 चलिए 576 स्क्वायर कीजिए। 24 का स्क्वायर होता है 576, 7 का स्क्वायर 49, 49 जोड़ के 625 जोड़ने पर कितना हो जाएगा? 625। 25 का स्क्वायर और इसमें से कितना आ जाएगा? इसका वर्गमूल कितना निकलेगा? 625, 25 निकलेगा। कितना निकलेगा? 25 सब सेंटीमीटर में था, तो ये भी सेंटीमीटर में ना। इस प्रकार से AC बराबर कितना आ गया? 25 सेंटीमीटर फिगर में इंडिकेट कर दीजिए। इसमें AC कितना निकल गया? 25 अब हमें तीनों भुजा निकल गया, लंब भी निकल गया, आधार भी निकल गया, दिया ही था लंब और आधार दिया ही था, और कर्ण हम निकाल लिए, ठीक है? साइन ए और कोस इतना तक में किसी को प्रॉब्लम है? नो प्रॉब्लम। चलिए बच्चों, अब हमें करना क्या है? किसका मान निकाला? निम्नलिखित का मान ज्ञात कीजिए। निम्नलिखित का मान ज्ञात कीजिए। निम्नलिखित कौन है? पहला में है साइन A और कोस A। साइन A और कोस ए कोस A, साइन A और कोस A। यानी इस बार थीटा के जगह पे क्या ले लिया? थीटा न रख करके उन्होंने क्या कर लिया? ए प्रेजेंट कर दिया। इंडिकेट क्या कर रहा है? यानी हम ए कोण के लिए हम चलना है। किस कोण के लिए लंब आधार को लेंगे? एक ए के लिए, चूंकि तो मालूम है कि लंब आधार तो चेंज होता रहता है और कर्ण नहीं चेंज होता है, नहीं बदलता है, तो हम ए कोण के लिए चलेंगे। चलिए, जो साइन थीटा का फार्मूला कोस थीटा का होता है वही होगा, ठीक है बच्चों? साइन थीटा का फार्मूला और कोस थीटा का जो होता है वही होगा, ठीक है? साइन ए और कोस ए जो फार्मूला होता है दोनों का लिख लीजिए। साइन ए का अनुपात में क्या होता है फार्मूला? बोलिए। साइन ए का अनुपात में क्या होता है? साइन थीटा का फार्मूला क्या होता है? अभी लिखे है ना, साइन थीटा का फार्मूला क्या? लंब ऊपर में कर्ण, चमड़ा गड़बड़ा गया साइन थीटा का फार्मूला क्या होता है? लंब ऊपर में कर्ण नीचा में, कर्ण बट्टा लंब, कर्ण बट्टा क्या? लंब। हम सॉरी, लंब बट्टा कर्ण क्या होता है? लंब बट्टा कर्ण। तो यानी लॉ लिख दिए, क लिख दिए, तो समझ जाना, ठीक है? तो यही हो गया। अब हमें क्या करना है? यहाँ पे फिगर है तो आपको ए के लिए लंब और कर्ण को ढूंढना है। तो ए के लिए, ए यहाँ है, इस ये कौन है? तो ए के लिए तो सामने वाली भुजा तो कौन है? BC। BC लंब हो गया बच्चों। क्या हो गया? BC लंब। और कर्ण कौन हो गया? कर्ण हो गया AC क्या हो गया? कर्ण हो गया AC क्या हो गया? कर्ण। और सब ठो को मान पुट कर दीजिए। देखिए AC बराबर BC कितना दिया था? BC 7 सेंटीमीटर, तो केवल 7 लिखिए। AC कितना दिया है? 25। तो यही साइन A का मान हो गया। क्या हो गया? साइन A का। चलिए, कोस A कैसे निकालिएगा? कोस A का फॉर्मूला लिखिएगा, आधार बट्टा कर्ण, आधार बट्टा कर्ण। आधार का ए के लिए आधार कौन है? तो बोलिए, ये लंब है BC, तो आधार कौन है? ये लंब है ए के लिए, तो आधार कौन है? AB है। आधार क्या है? AB है। और कर्ण क्या है? AC है। AC है। तो इस तरह से AB का मान और AC का मान, तो AC तो पता ही है 25 ही है, और AB कितना है? 24। तो ये दोनों क्या हो गया? 24 होगा तो आप 25 दे दिए हैं। हाँ चलिए 24 होगा। सॉरी, ठीक है, 24 सेंटीमीटर, ठीक है ना? तो ये साइन A और कोस A का मान निकल आया। साइन A और कोस A का मान निकल आया। बोलिए, इतना बात समझे कि नहीं? हम ये एरो बनाते हैं आपको समझाने के लिए एरो बना रहे हैं बच्चों। आप समझिए कि A के लिए क्या हो गया? BC लंब हो गया, ये तो पता ही है कर्ण है, तो ये तीसरा क्या होगा? आधार होगा। अब चलिए, A में 2 को मान निकालना था, साइन A और कोस A। अब इसी का दूसरा नंबर क्वेश्चन देखिए।
इसी का दूसरा कह रहा था साइन सी और कोस सी, साइन सी और कोस सी निकालना है। ध्यान देने वाली बात है बच्चों, क्या किया रे, ये तो साइन और कोस तो वही है, कोण को चेंज कर दिया ना, कोण चेंज हो गया। देखिए कोण चेंज किया, यहाँ ए के लिए हम चल रहे थे, लंब और आधार लगाए थे, यहाँ सी कोण के लिए, यानी ये कोण के लिए चलेंगे। कौन कौन? हाँ ये कोण के लिए चलेंगे, ठीक है, मिटानी नहीं है, दोनों लेके चलेंगे। ध्यान दीजिए, साइन सी बराबर और कोस सी बराबर निकालना है इस दोनों का अनुपात। तो साइन सी का फॉर्मूला कोस सी का फॉर्मूला लगा दीजिए। साइन सी का फॉर्मूला वही, कर्ण नीचा में लंब ऊपर में, ठीक है, इसमें क्या आधार ऊपर में और कर्ण नीचा में। चलिए अब खाली केवल फॉर्मूला लगा दिए तो हमारे जहन में बैठी हुई है कि साइन लंब बट्टा कर्ण केवल ढूंढना है। सी के लिए तो कर्ण तो क्या होगा, कर्ण क्या होगा, ऐसी होगा, कर्ण में कोई थोड़ी बदलता है, कर्ण क्या होगा, ऐसी होगा, खाली लंब और आधार बदलता है। तो सी के लिए लंब कौन है, सी के लिए लंब, तो सी के सामने वाली भुजा देखिए, सी के सामने वाली भुजा कौन है बच्चों, सी के सामने वाली भुजा क्या है, ए बी है, क्या है, ए बी है। तो ए बी क्या होगा, लंब हो जाएगा सी के लिए। तो मान रख दीजिए सभी का, तो ए बी का मान 24, ए सी का मान 25, ठीक है। अब इसी तरह से कोस सी, आधार ये लंब हो गया, ये लंब है तो ये आधार हो गया, क्या हो गया, हाँ आधार हो गया। तो आधार क्या हो जाएगा, आधार क्या हो गया, बी सी, क्या हो जाएगा, बी सी, यानी 7 बटा कितना हो गया, 25। इस प्रकार से ये दोनों आंसर हो गया। इस चलिए ध्यान दीजिए बच्चों, अब हम लोग दूसरा नंबर क्वेश्चन पे आते हैं। कितने नंबर पे, दूसरा नंबर क्वेश्चन देखिए। कह रहा है आकृति 8.13 में tan p माइनस कोट r का मान ज्ञात कीजिए। आकृति क्या दिया हुआ है, देखिए आकृति दिया हुआ है, इस प्रकार से कोई आकृति है, ठीक है बच्चों, ये क्या है, ये कोई आकृति है। यहाँ पे Q क्या है, समकोण है, P यहाँ है, R है 12 सेंटीमीटर 13 सेंटीमीटर। ध्यान दो बच्चों, हमें क्या निकालना है, tan P माइनस कोट R, यानी हमें tan P माइनस कोट R निकालना है, यानी दो गो अनुपात की जरूरत है। कितने अनुपात की, tan P और कोट R। और तो tan P और कोट R निकालने के लिए तो देखिए थीटा के यानी 90 डिग्री के सामने वाली भुजा कर्ण तो दिया है, अभी ये लंब है, और tan और आधार में आधार की जरूरत पड़ती है, लंब दिया है आधार ही नहीं दिया, तो सबसे पहला काम हम क्या कर लेंगे, हाँ तो आधार बराबर नहीं लिखेंगे हम, आधार का नाम Q है ना, तो यानी हम QR बराबर लिख रहे हैं, यानी आधारे बराबर लिख रहे हैं। हम क्या लिख रहे हैं, आधारी बराबर रूट अंडर क्या, रूट अंडर क्या, लंब सॉरी कर्ण स्क्वायर, तो कर्ण क्या है, कर्ण है PR, तो PR स्क्वायर माइनस क्या हो जाएगा, हाँ PQ स्क्वायर, क्या हो जाएगा, PQ स्क्वायर, QR बराबर PR स्क्वायर माइनस PQ। अरे बच्चों आपसे हम पूछते आधार बराबर क्या होता है फॉर्मूला, तो तू बता दे ना कि कर्ण का स्क्वायर माइनस लंब का, तो यही चीज लिखा हो, तुम यही चीज लिखा हो, खाली आधार का नाम QR दे दिए रूट, अब कर्ण का नाम क्या दे दिए PR के स्क्वायर, और लंब क्या दे दिए, हाँ तो एक स्टेप लिखनी नहीं है, आप इस वैसे भी चल सकते हो, ये भी लेकर के वही दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं होगी, लेकिन ऐसे ही चलना बेस्ट है। चलिए मान बैठाते हैं रूट अंडर PR, तो PR कितना दिया 13 सेंटीमीटर, 13 का स्क्वायर माइनस PQ कितने दिया 12, तो 12 का स्क्वायर, चलिए स्क्वायर बैठाइए, तो 13 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 169, 12 का स्क्वायर 144, ठीक है, 12 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 144, घटाइएगा 169 में से 144 तक कितना आ जाएगा 25, 25 में से रूट में से क्या बाहर आएगा 5 सेंटीमीटर, कितना आ जाएगा, हाँ यानी QR कितना आ गया बच्चों, QR कितना आ गया, लिख लीजिए, हमको तो ये निकालना था, ये क्या करना था, वहाँ वाट था, वाट निकालना था, तो हमने निकाल करके क्या ले आया 5 सेंटीमीटर।
5 सेंटीमीटर। क्या हो गया? वाट बराबर क्या आ गया? वाट बराबर 5 सेंटीमीटर। अभी कहाँ हुआ है? अभी नहीं हुआ है। ध्यान दीजिए बच्चों, हम पहले tan P और कोट R निकाल लेते हैं। चलिए tan P और कोट R निकाल लेते हैं। इस तरह निकाल लेते हैं। tan P बराबर, तो tan थीटा का जो फार्मूला होता है वही tan P का फार्मूला होगा। tan थीटा का फार्मूला क्या होता है? tan थीटा का फार्मूला होता है लंब ऊपर में नीचे में आधार, ठीक है, लंब बटा आधार। अब P के लिए लंब और आधार को खोजिए। P के लिए P कौन कहाँ है? यहाँ है। P कौन कहाँ है? यहाँ है। तो इसके लिए लंब इसके सामने वाली भुजा होगी और इसके सामने वाली भुजा का नाम QR, इसके सामने वाली भुजा का नाम QR। और आधार कौन होगा बच्चों? आधार तो Q के सामने वाली तो ये कर्ण हो गया, तो आधार कौन होगा? PQ। मान पुट कर देंगे, मान पुट कर दीजिए। QR कितना है? 5। और PQ पहले से ही दिया हुआ है, कितना? 12। चलिए कोट R निकाल लेते हैं। कोट R आधार वट्टा क्या? आधार वट्टा लंब। ध्यान से अब इस बार आ जाते कौन के पास? R के पास। किसके पास? R के पास। तो R के लिए इसको ये कौन है तो स्वाभाविक है, तो लंब कौन होगा? लंब कौन होगा? यानी थीटा अब ये हो गया, तो अरे लंब कौन होगा? PQ। तो P लंब के जगह पे हम क्या रखेंगे? PQ। आधार कौन होगा? QR। आधार क्या हो जाएगा? QR, यानी 5/12। tan P और कोट R निकाल लिया, इसीलिए tan P माइनस कोट R कह रहा था निकालने के लिए। tan P का मान रखिए 5/12 माइनस 5/12, कट के क्या हो गया? 0 आंसर। तो यही इसी प्रकार से ये क्वेश्चन बनता।